चिल्ड्रन, प्रीवियस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। आज हम बात करेंगे बच्चों गॉस थ्योरम, सिंपल प्रूफ एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने का एक सिंपल तरीका भी है जो आप क्लास 12 के स्टूडेंट स्पेशली उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रूफ में एक बात हमने करनी है कि हमने कुछ एजम्पशन लेने हैं। एक तो जो सरफेस हम गॉसियन सरफेस लेंगे उसको स्फेरिकल सरफेस हम ले लेंगे और चार्ज को हम उसके सेंटर पे मान लेते हैं। तो एक सरफेस मैं यहां पर बना रहा हूं बच्चों। एक सरफेस मैंने इस तरीके से बनाया और हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चों, गॉसियन सरफेस आप जब भी बनाएं तो आप डॉटेड लाइन से बनाएं क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस को। एक मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस, एंड लेट द चार्ज इज एट इट्स सेंटर, दैट इज क्यू चार्ज इज एट इट्स सेंटर। दो एजम्पशन है बच्चों यहां पर। गॉसियन जो हमने सरफेस लिया हुआ है वो सिमेट्रिकल स्फेरिकल सरफेस ले लिया है और चार्ज को सेंटर पे मान लिया है। और इस सरफेस के लिए हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हैं। फाई, हमें जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है फाई का, दैट इज वेक्टर इंटीग्रेशन ई डॉट वेक्टर डीएस। यहां से स्टार्ट करना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है। तो हम एक काम करेंगे, उस सरफेस पर जहां हमें निकालना है एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं बच्चों और उस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएंगे। कहीं पर भी ले सकते हैं। एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने सपोज कर लिया बच्चों, ये ले लिया, बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया, अदरवाइज ये छोटा सा एक पॉइंट की तरह है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑब्वियस है, आपको पता है इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना। एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा बच्चों, ये इस तरीके से रिपेल करेगा। तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगी, राइट। अब डायरेक्शन लेना है एरिया वेक्टर का। ये एरिया हमने डीएस मान लिया है। एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर मस्ट बी आउटवर्ड एंड नॉर्मल, बाहर की ओर हो और नॉर्मल हो। आपको पता है सिमेट्रिकल सरफेस है तो नॉर्मल सेंटर से जो लाइन गई हुई है दैट इज इस पॉइंट पर, यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज दिस। इसको बच्चों ये भी मान लेता हूं मैं कि सपोज करिए कि इसका जो रेडियाई है वो स्मॉल आर है स्फेरिकल सरफेस का। इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो ई डॉट डीएस इक्वल टू ई डीएस कॉस 0, यानी कि ई डीएस हो जाएगा बच्चों। इसमें हम ई की वैल्यू रख देते हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज डीएस, राइट। बच्चों इंटीग्रेशन के टर्म में ये चीजें कांस्टेंट है क्यू और आर, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मीन्स, डीएस तो एरिया एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मीन्स पूरे सरफेस का गॉसियन सरफेस का एरिया, यानी कि दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां पे वैल्यू देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के into q by r square and this will be 4 pi r square. Now 4 pi is cancelled, right? R square is cancelled. It is 1/epsilon 0 k into q. That is 1/epsilon 0 k into net charge within Gaussian surface. ये बच्चों हमने प्रूफ कर लिया। ये सिंपल प्रूफ है। यहां सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो वो लेटर ऑन क्लासेस में, मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ोगे, बीएससी वगैरह में। तो इंटरमीडिएट के लिए, क्लास 12 के लिए आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। और वो जनरल प्रूफ में बता चुका हूं जहां पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आया था। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। और अब हम बात करेंगे यहां पर कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं बताने की कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए बच्चों, एक गॉसियन सरफेस है इस तरीके से और इस सरफेस में कुछ चार्जेस मैं दिखा रहा हूं। सपोज इट इज +7 माइक्रोकूलम, हियर इट इज -3 माइक्रोकूलम, दिस इज +2 माइक्रोकूलम, राइट, एंड हियर इट इज -10 माइक्रोकूलम, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, राइट।
बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू निकालना है, चार्जेस की वजह से है तो आप गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम में कहा गया है कि नेट चार्ज 1/ε0 k इनटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द नेट चार्ज विद इन, यानी कि विद इन का मतलब है ये चार्ज शामिल नहीं होगा इसमें, बाहर होगा। विद इन गॉसियन सरफेस, विद इन गॉसियन सरफेस बच्चों नेट चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए 7 + 2 9 हो गया, और 9 - 3 6, यानी कि नेट चार्ज हो गया 6 माइक्रोकूलम। इट मीन्स दैट द फ्लक्स विल बी 1/8.85 इंटू 10⁻12, राइट। और k की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो आप यहां पे एयर मीडियम मानते हुए करेंगे, और इंटू दैट इज चार्ज, दैट इज 7 to 9 9 - 3 6 माइक्रो 6 इंटू 10⁻6। और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एग्जाम्पल बच्चों मैंने बताया। सेकंड, एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो गॉस थ्योरम है इसमें जो फाई इक्वल टू जैसे ये हमारा आया था, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको ये फॉर्मूले से पता चल रहा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो फ्लक्स होगा वो बाहर की ओर निकलेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स अंदर की ओर आएगा। इट मीन्स दैट इफ द फ्लक्स इज आउटवर्ड, फ्लक्स बाहर की ओर है, देन यू विल टेक द फ्लक्स एज पॉजिटिव वैल्यू। If flux is inward to the surface, you will take negative value, right? मैं एग्जांपल से इसको बताता हूं क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों। जैसे सपोज कीजिए कि एक गॉसियन सरफेस है, कोई भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसमें कुछ फ्लक्सेस इनवर्ड फ्लक्सेस है, और इनवर्ड फ्लक्स जो है वो आपको दे रखा है वैल्यू, सपोज कीजिए आपको दे रखा है 1000, राइट, इनवर्ड फ्लक्स। तो यहां पर अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो आप लेंगे -1000, आप लेंगे -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। इनवर्ड है, चूंकि फ्लक्स इनवर्ड है, यू विल टेक नेगेटिव वैल्यू, राइट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेट चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट चार्ज कितना है। तो बच्चों आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये आपको पता ही है, फाई इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 k इंटू नेट चार्ज। तो यहां पर फाई की वैल्यू रख दीजिए -1000, और इसको 1/8.85 इंटू 10⁻12 इंटू क्यू कर दीजिए, क्यू को निकाल दीजिए, क्यू माइनस में आएगा, ऑब्वियस है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन बच्चे मैं और लेता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों ये इस तरीके से क्वेश्चंस, बहुत वेरिएशन है क्वेश्चंस में इसमें गॉस थ्योरम पर, और सभी क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे बच्चों यहां पर एक बात मैं करता हूं कि सपोज कीजिए कि एक सरफेस इस तरीके से दिया हुआ है, और यहां पर एक चार्ज है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, एक चार्ज दिया हुआ है, सपोज क्यू चार्ज इज गिवन, राइट। आपको कहा गया है कि इसके थ्रू फ्लक्स बताइए कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। द चार्ज इज एट द सरफेस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉडी, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको हम ये मान लेते हैं बच्चों कि ये इस तरीके से, ये स्फेरिकल सरफेस मैंने मान लिया, पूरा स्फेरिकल सरफेस मान लिया, ये चार्ज यहां पर सेंटर पर आ गया, इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्लोज सरफेस हो गया। आपको पता है 1/ε0 के इंटू नेट चार्ज। अब चूंकि ये सरफेस बच्चों सिमेट्रिकल है, राइट, तो कितना फ्लक्स इससे पास होगा हाफ वाले से, उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/ε0 के इंटू क्यू, ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं बच्चों में, सपोज कीजिए इस तरीके एग्जाम्पल और लेता हूं, समझिएगा बात को। एक इस तरीके से सरफेस है, स्क्वायर है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज क्यू चार्ज, राइट। और आपसे कहा गया है कि इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स बताइए, टोटल फ्लक्स। अब बच्चों ये सरफेस क्लोज तो है नहीं, चार्ज की वजह से है, जनरल फॉर्मूला आपका लग नहीं सकता, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस यहां पर लगेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इमेजिन करो एक सिमेट्रिकल सरफेस, तो मैं एक इमेजिन करता हूं, एक सिमेट्रिकल सरफेस ऐसे इमेजिन करता हूं बच्चों, ये मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया इस तरीके से, और ये इसके ऊपर मैंने ऐसा एक सरफेस इमेजिन कर लिया। ये अब देखिए
ये बन गया पूरा क्यूब, राइट। बेस स्क्वायर का था, मैंने एक क्यूब बना दिया। अब सिमेट्रिकल सरफेस हो गया। अब फाइन सोचो आप, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 के इंटू नेट चार्ज, यानी कि 1/ε0 के इंटू क्यूब, ये पूरे क्यूब के थ्रू। अब क्यूब में हमने इसके थ्रू फ्लक्स निकालना था केवल। कितने फेसेस हैं इसी तरीके के, यहां पर क्यूब में कितने फेसेस होते हैं बच्चों, 6। तो हर एक के थ्रू सेम पास होगा, सिमेट्रिकल फिगर है। देन 5 विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 1/ε0 के इंटू क्यूब, ये बच्चों आंसर हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्यूब है सपोज कीजिए, और इस क्यूब में क्यूब है बच्चों, ये इसमें एक वर्टिसेस पे एक चार्ज है क्यू, सपोज चार्ज एट द वर्टिसेस ऑफ एट वन वर्टिस ऑफ ए क्यूब। What will be the flux through this cube? What is the total flux through this cube? Right? ये बच्चों निकालना है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा मुझे कि आंसर कितना है इसका, ठीक है। और फिर मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको फिर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन बच्चों ये बहुत पूछा गया है नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम ये गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरह की तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिससे कि मैं और क्लियर कर सकूं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। थैंक यू।